तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते भी बात आती है निकाल के दुनिया को दिखा के कहती है ये मेरे भाई ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है। और कितनी बहनों को मैंने ये कहते सुना है अगर इंतकाल हो जाए तो मेरे संदूक से ये दुपट्टा निकाला जाए और कफन के ऊपर से ये दुपट्टा डाल दिया जाए, इसलिए कि ये मेरे भाई की निशानी है। कोई कहता मेरे बाप की निशानी है। और यार बेटियों को अपनों की इतनी निशानियां प्यारी होती है, लेकिन हमें इनके दिल का ख्याल नहीं आया। हमने निकाह के बाद इन्हें लावारिस बना दिया, हमने इनको शादी के बाद अपने से दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसी उन्होंने कहा था कि मेरे कांधे पे आज भी दांतों के निशान मौजूद हैं, हुजूर फरमाते हैं जाओ और भी कोई अलामत पूछ के आओ। जब पूछने के लिए सहाबी आए तो खातून हजरत शीमा कहती है जाओ उनसे जाके कहना वो आई है कि जो कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा। ओ यार इतना सुनना था, नबुव्वत के कदम इतनी तेजी से आगे बढ़े कि नबी के शाने से चादर सरक के जमीन पे आई। हुजूर तेजी से आए, फरमाते सहाबा आने दो, वो मेरी बहन है। जैसी हजरत शीमा अंदर आई है मेरे नबी ने बहन का हाथ पकड़ा है, चादर नबुव्वत वाली बिछाई, फरमाते बहन बैठ जाइए। हजरत शीमा ने चादर को देखा, पहले हुजूर का हाथ पकड़ा, कहती आका यहाँ बात नहीं करनी है, जरा अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे हुजूर का हाथ पकड़ा, हजरत शीमा तन्हाई में लेके गई, कहा हुजूर फरमाते बता तो बहन बात क्या है। फिर हजरत शीमा ने यूं अपना दामन थामा और हाथ में दामन उठा के आंख में आंसू भर के कहती है मेरे भाई लगते हो रिश्ते में। मैंने बड़े फख्र से कबीले वालों से कह दिया है कि वो मेरे भाई लगते हैं, वहां पैसे की जरूरत नहीं है, बहन की झोली चलेगी। कहा मैंने फख्र से कह दिया था मेरे भाई बहन की आबरू का ख्याल रख लेना, मेरे निकले हुए जुमलों का ख्याल रख लेना, कहीं मैं बेआबरू ना हो जाऊं, कहीं मेरी बात को टाल ना देना। नबुव्वत वाली आंखें बरसी, फरमाते बहन ये सौदा यहाँ नहीं होगा, वही तेरी बस्ती वालों के साथ होगा। हुजूर लेकर के आए हजरत शीमा को, अपनी नबुव्वत वाली चादर पे बैठाया और उसके बाद कहते हैं शीमा अब मांग क्या मांगती है। हजरत शीमा कहती है या रसूल अल्लाह जो मेरे मोहल्ले के खानदान के कैदी हैं वो आजाद कर दिए जाएं। आका फरमाते हैं सहाबा मैंने तुमको एक कैदी दिया है, बताओ अगर इजाजत हो तो मेरी बहन दरवाजे पे आई बैठी है, तुम्हारा क्या फैसला है। तब सहाबा ने कहा था आका ये तो आजादी की बात है, अगर हुक्म दे तो मुस्कुराते हुए जान देने के लिए तैयार है, पूछने की जरूरत क्या है। आका हमारी सांसें आपकी मर्जी से चलती है। हुजूर ने सारे कैदियों को आजाद किया, उसके बाद कहते हैं सलमान हमारे घर चले जाओ, मेरे घर के अंदर मेरे हिस्से में हरीर की चादर रखी हुई है जो यमन के बादशाह ने भेजी है, वो चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे रखी। उसके बाद कहा बिलाल तुम मेरे वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से के जितने दिरहम हो वो सारे ला करके दो। हजरत बिलाल ने दिरहम ला के दिए हैं, मुस्तफा ने वो भी बहन की झोली में डाल दिए। अब जब हजरत शीमा जा रही है, मुस्तफा रोते जा रहे हैं, बहन के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब हजरत शीमा चली जाती है तब सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जत दी है कि अपनी चादर पर बैठाया है। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा तुम नहीं जानते हो ये वो शीमा है कि जब दुनिया छोड़ के चली गई थी यतीम समझ करके तब गनीमा उठा के लाई थी। फरमाते हैं ये शीमा वो है जिसने मुझे गोद में खिलाया था। आका जी अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा क्या है। हुजूर फरमाते हैं ये लोरी थी हजरत शीमा की जो गोद में उठा के कहती थी या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना, मैंने बचपन देखा है, जवानी की बहारें भी दिखा देना। कहा इसने ये दुआ मांगी थी, कहा फिर इतना नवाजा। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ। कहा किस लिए या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं सिर्फ एक बहन का सवाल ना था बल्कि कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक सबक भी था कि अगर बहने दरवाजे पे आ जाए तो काली नहीं जानी चाहिए, काली चोली लेकर के आए दामन भर के जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर माशाअल्लाह। वाह वाह हया नहीं आती। बंदा कहता कि नहीं मुंह बोली बहन है, मुंह बोली ने फोन कर दिया, रात उठ के चला गया और सगी दर्द में रात भर तड़पती रही, तुझे ख्याल नहीं आया। ऐसी बेगैरत बाप है। कहते कोई बात नहीं जी कजिन लगती है। क्या है ये कजिन मुझे भी समझा। तू ज्यादा अक्ल वाला है या मदीने का ताजदार ज्यादा अक्ल वाला है। दावे के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया की अक्ल एक पल्ले में रखो, मेरे हुजूर की अक्ल का 1 करोड़वां हिस्सा दूसरे पल्ले में रख। सारी दुनिया की अक्लें कम पड़ सकती है, मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं। अक्लमंद है तू। कजीने जी पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा, शर्म का।
तूने कजिन के साथ भेज दिया, मुझे बता तो सही। जो इस्लाम, ये उलमा बैठे, जिम्मेदार जमात है, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ फरमा, बड़ी जिम्मेदारी के बाद साथ कह रहा हूं, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, सगे भाई बहन को, सगे भाई बहन को, सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो मुंह बोले भाई के पीछे बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता? हाँ, मुझे बताइए, औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? फितने का खौफ है ना, फितने का खौफ है ना। बुरा मत मानना, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, ये मत कहना कि हमारे सोच के खिलाफ बात कह गया, लेकिन बात सच्ची भी है, कड़वी भी है। सुने, जो इस्लाम औरत को फितने के डर से मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं देता, वो औरत को मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता? बताओ तो सही। सही बात। जब जब हमने शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्ल को तरजीह दी, तब तब हम जलील हुए, तब तब हम रुसवा हुए। हाँ, अपनी अक्लें ना लगा, आगे बढ़, घर के अंदर हया को लाजिम करो, पर्दे को लाजिम करो। आज जो बेटियां बेआबरू हो रही, खुदा की कसम अगर हमारे कदम बेहतर हो गए तो फिर जरूरत नहीं है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी माएँ अच्छी हों तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। हाँ, उन्हें कब्रों से उठ के नहीं आना तुम्हारी मदद के लिए। अब हमारी ही गोद से कोई खालिद बिन वलीद जन्म लेगा, हमारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मैं गलत नहीं कहता, इस बात का रोना अक्सर रोता हूँ। कल में और आज में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी नंगे सर कभी नहीं हुई। पूछो इन उलमा से, पूछिए ना, कभी नंगे सर आपको सूरज ने नहीं देखा। एक दिन ना अचानक हुजूर बैठे हुए सहाबा के बीच में दोपहरी में अचानक सूरज छुप गया। उससे पहले बादल बिल्कुल नहीं था, बादल नहीं था, फिर अचानक सूरज निकल आया। सहाबा कहने लगे हुजूर क्या मामला है? न बादल न बारिश, अचानक सूरज क्यों छुप गया? मेरे हुजूर फरमाने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी, बेतवज्जो की मैं जरा सी सर से चादर सरक गई। फरमाते हया से सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया था। अल्लाह अकबर। ये उनके घर के पर्दे थे, फाके भी थे, पर्दे भी थे। उनके चादरों में पैबंद जरूर थे, लेकिन वो इज्जत वाले थे, इज्जत वाले थे। आज 10-10 हजार के नकाब तो हैं लेकिन हया नहीं, 20-20 हजार के जोड़े तो हैं लेकिन पर्दा नहीं। मुझे बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, किस रविश पर हैं हम? खुदारा पर्दे को लाजिम करें, अपने घरों के अंदर पर्दे को लाजिम करें। बेटियों को सख्ती से ताकीद करें कि वो पर्दे में रहें, पर्दे में रहें। वो बेटियों से कहो जब तुम बेपर्दा निकला करो, कभी मुस्तफ़ा की कुर्बानियां याद किया करो। तुम तो कुछ भी न थी, लोग तुम्हें पैर की जूती तक समझने तैयार नहीं थे। आज जो इज्जतों की महराज है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर हुजूर ने ना कहा होता मेरी फातिमा जिगर का टुकड़ा है, आज तो घर की रौनक नहीं होती। आज कभी अगर तेरे दिल में आए ना नंगे सर घूमे, तो कभी हुजूर की फातिमा का ख्याल कर लिया कर, कभी हुजूर की ज़ैनब का ख्याल किया कर। अल्लाह अकबर। कैसे पर्दे थे। वो किसी खातून के जंग में एक खातून के बेटे शहीद हुए, और जब खबर मिली कि जंग में बेटे शहीद हो गए तो जाने की जल्दी थी बेटे देखने की, लेकिन बार बार चादर समेटने लगी। तो जवाब सुनो, एक खातून कहने लगी बेटे शहीद हो गए और तुझे अब भी चादर की पड़ी है? बेटे शहीद हो गए और तुझे चादर की पड़ी है? उस खातून ने कहा था चुप हो जा, बेटा शहीद हुआ कि मेरी गैरत तो नहीं मरी। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये उनके अपने पर्दे थे, ये उनकी हया थी। आज मुझे बता कौन सी बेगैरती तेरे मेरे बीच में? हम चाहते मेरी बेटी इज्जत से रहे, और जब रिश्तों की बात आती है तो दूसरों की इज्जतें उछालते। हमें हया नहीं आती? गलत नहीं कह रहा हूं, ये मुआशरे में हालात है आज के। जब लड़की देखने की बात आती है तो शरीयत ने किसी हद तक उसे इजाजत दी है जिसका निकाह होने वाला है, उसे इजाजत दी है जिसका निकाह होने वाला है। लेकिन जिसका निकाह होना कुछ हद तक जिसे इजाजत है वो नहीं जाता। वो कहता फुफेरा भाई जाएगा, खलेरा भाई जाएगा, ये मेरा यार जाएगा देखने के लिए, अगर इन्होंने पसंद कर लिया तो फिर निकाह करूंगा। कितना बड़ा गधा है, बेवकूफ है कि नहीं है?
गधे को भी पता मुझे कैसे रहना है, इसे पता नहीं इसे कैसे रहना है। हाँ, गधा आज तक इस बात पे शर्मिंदा रहता है, लोग उसे गधा कहते हैं। इसे बिल्कुल हया नहीं आती। ये कहता है ये पसंद करेंगे तब मैं रखूंगा घर में। क्यों, बीवी तेरी है कि इनकी? और यही समाज है कि ठीक है जी भेज देना। टेबल लगा दिया, बेटी बेटों के सामने आ गई। गैरत तो उसी दिन मर गई जिस दिन तेरी बेटी को देखने के लिए 4 लोग आए थे और तूने कुर्सी डाल के सामने बैठा दिया था। उसी दिन इज्जतों के जनाजे निकल गए। और फिर सोचे तेरी बेटी की गोद में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए तो ख्याल गलत है। तूने ये हक पहले ही दिन बेटी से छीन लिया। अब इसकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाला। अब इसकी गोद में तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा। 4 लोग बैठा करके दिखाए जाते, पसंद है जी। अगर वो कहते पसंद है तब ये जाहिल गधा फिर कहता कि ठीक है निकाह करूंगा। शर्म नहीं आती? और आगे बढ़े। हमने यूं रुसवा किया बेटियों को, ऐसे ही देखने वाले, ऐसे ही दिखाने वाले। अगर बेटी वाले ये कह दें कि साहिब बेटी है, कोई नाक नहीं कटाई है, बेटी को दफन करना तो गवारा है, बेगैरतों के घर में भेजना गवारा है, तो मुआशरा सुधर सकता है। लेकिन इसने भी कह दिया लाओ जी 4 नहीं 8 भेज दो, जो देखेगा देखा जाएगा। हाँ, और नौजवान तुझे बताऊं, अगर चाहते हो अच्छी नस्लें हो तो सुनो, जैसे किसान के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, खेती के लिए अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। हाँ, माँ अच्छी होती है तभी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अभी तो बच्चा 8 साल का हुआ है, अभी सीख ही क्या है, अभी उम्र ही क्या है, 8 साल का ही तो हुआ है, बड़ा हो जाएगा खुद सीख जाएगा। ना, ये हमारा मजहब कहता है बच्चे की परवरिश 10 साल से न कर, बल्कि बच्चे की परवरिश का उस वक्त से ख्याल रख जब वो माँ के शिकम में आ जाए। और इसकी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। गौसे पाक का कुरान का हाफिज होना क्या ये दलील नहीं कि माँ के शिकम से बच्चे की परवरिश में असर पड़ता है? तो कहते अभी उम्र नहीं आई है। तो सुने, जैसे अच्छी जमीन अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। जवान क्या कहता, माँ बेटी देखने जा रही हो? कहा हाँ। तो कहता जाओ उसकी आंखें देखना, उसके गाल देखना, उसके होठ देखना, कद देखना, छाल देखना। हद कर दी। कहते चाल ऐसी हो जैसे कि मोरनी की, बाल नागिन की तरह हो, आंखें हिरन की तरह हो, ऐसा लगता औरत नहीं चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेज रहा है। हाँ? अम्मा भी गई, जाके कहने लगी नहीं बच्ची चाय लाए। तमाशे देखो तमाशे, बच्ची चाय लाए, बच्ची चाय लाई। कुछ दिन पहले का आर्टिकल छपा, उसके अंदर अखबार में लिखा था कि एक बेटी 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर है। मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने देखा उसमें लिखा था बच्ची ने अपने आप फांसी लगाने की कोशिश की, इस वजह से घर वालों ने हॉस्पिटल में डाला। रीजन मैंने जब ढूंढा, उसमें अखबार में लिखा था कि 3 मरतबा बच्ची को देखने के लिए लोग आए, लेकिन तीनों मरतबा इनकार करके चले गए। बच्ची ने अपने आप को मौत की गोद में धकेलना चाहा। अल्लाह अकबर। तीसरी बार की वजह उन्होंने लिखी कि लड़की को देखने के लिए आए। लड़के की माँ ने कहा कि हमें चाय चाहिए, चाय चाहिए। बच्ची चाय बना के लाई, सब कुछ पसंद था, लेकिन बच्ची ने चाय ला के रख दी। उन्होंने कहा घर जाके जवाब देंगे। 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि उसने चाय उठा के हमारे हाथ में नहीं दी थी, इस वजह से एक बेटी का तुमने रिश्ता ठुकरा दिया कि वो तुम्हारे हाथ में चाय उठा के न दे सकी। ओ हया कर, शर्म कर। तेरा एक जुमला किसी की जिंदगी छीन सकता है, किसी से जीने का अधिकार ले सकता है। और तेरे बेटे के रिश्ते होने के बाद भी अगर निकाह टूट जाते हैं तो बेटों की इज्जत पे आंच नहीं आया करती, लेकिन बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं। अगर देखने के बाद लोग इनकार करते तो इनके दामन दागदार हो जाते हैं। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की मेराज मिले तो सुन, दूसरे की बेटी की इज्जत कर, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह। भाई हया करो, कम से कम ये तमाशे बंद करो। तुम्हारे जरा से जुमले से किसी की जान जा सकती है।
हाँ जान जा सकती है जवान, तूने कहा आंख ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, जुल्फे ऐसी हो, आंखें नाक कैसी हो। ओ खुदा के बंदे, उसके बाद 8 दिन बाद दौड़ के आया, मौलाना तावीज दे दो, बीवी पे जिन आ गए, भूत आ गए। मैं कहता हूँ इंतखाब ही गलत किया था। जिस दिन पहले दिन तूने देखने भेजा था, तो जहाँ तूने ये कहा था अम्मा उसका चेहरा देखे तो गौर से देखना, उसके चेहरे में कशिश है कि नहीं, काश तूने पहले दिन कह दिया होता माँ जब वो तेरे सामने आए उसकी पेशानी पे देखना सजदों का निशान है कि नहीं, जब वो बात करे तो देखना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब वो चल के दिखाए तो ये देखना वो चलती है तो कनीज़े फातिमा बन के चलती है कि नहीं, जब वो बोले तो देखना उसके लहजे की शगुफ्तगी उसकी हया को जाहिर करती है कि नहीं, जब वो चले तो देखना वो पर्दे में सिमट के चले तो कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं। अगर तेरा इंतखाब ये होता और माँ के कहती बेटे रंग तो सांवला है लेकिन चलती है तो कनीज़े फातिमा लगती है, बोलती है तो कुरान की खुशबू आती है, उसका रंग काला जरूर है लेकिन सजदे की चमक माथे पे है। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ तावीज की जरूरत ना होती, ये दुल्हन बन के आती, करम इसके कदमों के साथ खुदा का तेरे घर में उतरना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, गलती हमने पहले दिन कर दी। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तलाश ना करना, दीन वाली तलाश करना, दीन वाली तलाश करना, वरना ये बात सच्ची नहीं है आसिफ भाई कि आज पैसे वालों की बेटियों के दामन अगर दागदार भी हो तो दौलत छुपा के ले जाती है, और लेकिन गरीब की शराफत को लालच समझ के उसे ठुकरा दिया जाता है। ये हमारा मानना है, हक बहकदार रसद, जिसका जो हक है वो उसे दो। अगर गरीब शरीफ है तो शरीफ ही कहो, उसे लालची ना कहो। उसका इतना जुर्म है कि वो गरीब है, ये खता है उसकी कि उसका बाप उसे 4 व्हीलर नहीं दे सकता। उसका इतना जुर्म है कि उसका बाप 10,000 के जूते नहीं पहन सकता। ये समझ के हमने ठुकरा दिया। और खुदा की कसम और भिकमंगो और उन कुत्तों से सवाल है जो 10 लाख की डिमांड करने के बाद दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बता तो सकी, अगर तेरे पास खुदा ने 6 साल की बेटी दी है, ऐलान करता हूँ मुझसे 5 लाख रुपए ले जा, अपनी बेटी मुझे दे जा। 3 साल की बेटी 10 लाख में दे दे, 5 साल की बेटी 15 लाख में दे दे, कोई बाप नहीं दे सकता। कहेगा मौलवी बात क्या कह रहा है, तेरे 5 लाख की वो औकात नहीं जितनी बेटी मुझे प्यारी है। और दावे के साथ सुन, अगर तुझे 5 साल की बेटी इतनी प्यारी है कि 15 लाख में नहीं दे सकता, तो उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 22 साल की बेटी तुझे फ्री में ला के दे रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर माशाअल्लाह, वाह। एहसान नहीं उस बाप का, और तू अपनी 5 साल की 15 लाख में नहीं दे सकता। 5 साल की 15 लाख में नहीं दे सकता। उस बाप को सलाम कर जिसने तुझे 18 साल पाल के फ्री में बेटी दी। पूछो इन उलमा से क्या मेरे हुजूर का ये फरमान नहीं कि खुदा ने तुम्हें 3 बाप दिए। कितने बाप? फरमाया 3। हुजूर कौन से? फरमाया एक वो जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो जिसने तुम्हें इल्म सिखाया, और दूसरा वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी, तीसरा वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। वो हया कर, मरना भी है, मरना भी है। समाज में नाक ऊंची करने के लिए किसी पे दबाव न बना। अगर किसी बाप ने मकान बेच करके तेरी जहेज की डिमांड पूरी कर दी, या किसी भाई ने गुर्दा बेच करके अगर तुझे जहेज दे भी दिया, 4 दिन चौराहों पे बातें हो जाएंगी, इतना मिला के घर में जगह नहीं है, लेकिन मरना है ना, हुजूर भी होंगे कब्र में। एक चौखट ऐसी बता जो हुजूर के सिवा बख्शिश का जरिया नजर आती हो, एक चौखट बता दे। अगर वो रूठे तो किसके आंगन जाओगे, किसकी दहलीज पे जाके हाथ फैलाओगे? अगर हुजूर रूठ गए, कोई रास्ता हो तो मुझे भी बता, अगर नहीं ना तो फिर सुन आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हर बंदा चाहता मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन दिल दुखा के जन्नत में नहीं जाएगा, टूटे हुए दिल को जोड़ के जन्नत में जाएगा। मेराज की रात गुजरी, अल्लाह अकबर। सिर्फ एक बात सुन ले, सिर्फ एक बात सुन ले। मेराज की रात गुजरी, एक दिन ना मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अपनी अज़वाज से बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे। सुने हम कितने मुकद्दर के धनी हैं। एक दिन ना हुजूर गुस्ल करके निकले,
हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आटा लिया, हुजूर के बदन पे लगा दिया, हुजूर के बदन पे लगा दिया। हुजूर फिर अंदर गए, गुस्ल करके फिर आए, मतलब धो के आटे को फिर आ गए। मुस्कुरा के इतना कहा, आयशा अगर ये काम पहले कर देती तो फिर दोबारा गुस्ल की जरूरत न पड़ती। बस इतना जुमला कहा, हुजूर ने कपड़े ज़ेबतन किए, जाने लगे। हजरत आयशा ने यूं हाथ लगा दिया, वो बचपन वाली आदत, यूं हाथ लगा दिया। आयशा क्या कर रही? हुजूर जाने नहीं देना, आज मौका मिला है। कौन सा? क्या आप भी अकेले, मैं भी अकेली? कहा फिर? कहा हुजूर एक बात कहूं। कहा क्या? आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा मांग। कहने लगी हुजूर सिर्फ इतनी दुआ दे दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। आमीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मांगा? अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। हुजूर के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरी आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना कहना तो हजरत आयशा जमीन पे लेट गई और ऐसे मचलने लगी जैसे बच्चे मसला करते। हुजूर फरमाते आयशा खैर तो है? कहने लगी हुजूर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुद को संभाल नहीं पाई। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हुजूर ने आज मेरे हक में दुआ कर दी है। हुजूर फरमाते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, यही दुआ मैं उम्मत के लिए सुबह शाम किया करता। यही दुआ मैं उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, सारे बोले उम्मत के लिए यही दुआ सुबह शाम किया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक दिन फरमाया आयशा आज मांग जो मांगना चाहती है। आयशा आज मांग जो मांगना चाहती है। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा ना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जाओ। कहीं दौड़ी दौड़ी कहती है अब्बा जी आज हुजूर फरमाते हैं आज आयशा मांग क्या मांगना चाहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती हैं बेटी हुजूर जब तेरे हिस्से में आ गए तो कुछ कमी तो रही नहीं गई। कहा हाँ। कहा सिर्फ एक सवाल कर देना। कौन सा सवाल? कहा हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेराज में मुझसे राज की बातें की। आका से इतना पूछ लेना आका जो राज की बातें की गई थी, जो राज की बातें की गई थी उनमें से एक बात बता दे। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर हुजूर फरमाते हो गया मशवरा? जी या रसूल अल्लाह। कहा क्या कहा? कहा हुजूर आप मेरे हिस्से में आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर आपने तो सब कुछ है लेकिन एक सवाल है। कहा क्या? हुजूर मेराज में आप गए, अल्लाह ने राज की बातें की। हाँ एक बात मुझे उसमें से एक बात बता दे। हुजूर फरमाते हैं आयशा जो बात बता दी जाए फिर वो राज ही नहीं रह जाती है। और फरमाते हैं लेकिन हमने कहा था तो बताएंगे। हुजूर बताए ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं आयशा जब मेराज में मैं गया रब ने बेशुमार राज की बातें की, लेकिन एक बात ये भी थी महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत में जगह अता करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। हाँ हजरत आयशा सुने। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पूछा कहा हाँ। कहा क्या? कहा लग गई, मौज आ गई। कहा क्या हुआ? कहा फ्री में जन्नत मिल गई। कहा क्या बात? कहा हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसको बिना हिसाब जन्नत देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए, रोने लगे। बजी रो रहे, हुजूर ने सस्ती जन्नत कर दी। फरमाने लगे आयशा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा दूसरा तो नहीं देखा। कहा क्या? कहा अगर वो टूटे दिल को जोड़ने पे बिना हिसाब के जन्नत दे सकता है तो जुड़े दिल को तोड़ने पे बिना हिसाब के दोज़ख में भी तो डाल सकता है। बताइए कैसे जन्नत में जाना चाहते हो? हिसाब देके? बड़ा मुश्किल है हिसाब देना, बहुत मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था एक दिन या रसूल अल्लाह कयामत में कैसे पता चलेगा कि हम बख्शे गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने अपने अफ़्व करम की चादर में छुपा दिया तो समझ लो बच गए, और अगर उसने पूछ लिया जिंदगी कहाँ गुजारी तो समझ लेना फंस गए। कहा हुजूर मैं भी नहीं बच पाऊंगी? फरमाया आयशा तुम भी नहीं बच सकती अगर रब ने पूछ लिया जिंदगी कहाँ गुजारी। है कोई तैयारी? सोच रखा है कोई रास्ता बचने का? यही रास्ता है, लोगों की मदद करो, किसी पे बोझ ना बनो। तुम्हें दिखता है अगर किसी की बेटी के बाल इसलिए सफेद हो गए कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं था, अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया, मुस्तती बनाया है, साहिब सरवत बनाया है। उस गरीब के घर को
जा, खाली हाथ जा, इज्जत के साथ अपने घर की इज्जत बना ले। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब बाप की गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बना के लाएगा, कोई दुआ करे ना करे मदीने वाला मुस्तफा दुआ देने लग जाएगा। ये जन्नत में जाने का आसान तरीका, कोशिश करें, लेकिन जिम्मेदार से बेटे नहीं, बेटी वाले भी कम नहीं। हाँ, बेटे ने जरा सी सुई लगानी सीख ली, फौरन कहते 10 लाख दूंगा, रिश्ता करा दो। हाँ हजरत जी 10 लाख देने तैयार है, और वो भी तब जब दवा सही लगाता हो। अभी कुछ दिन पहले बुखार चला तो जिन्होंने 3 महीने प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल में, वो भी सुइयां लगा रहे। किसी की टांग टेढ़ी कर दी, किसी का हाथ टेढ़ा कर दिया। बात क्या, कोई कहता यहां से पक गई, कोई कहता यहां से पक गई है? और उस पे 10-10 लाख का गेम खेला जा रहा है। रिश्ता करा दे 10 लाख दूंगा, रिश्ता करा 15 लाख दूंगा। और वो दिन चले गए जब लोग रिश्ते मस्जिदों में तलाश किया करते थे, वो दौर चला गया जब लोग रिश्ते खानकाहों में तलाश करते थे, वो दौर चला गया जब अल्लाह वालों की चौखट पे लोग बेटियों के रिश्ते तलाश करते थे। आज वजह यही है, हमने हॉस्पिटल में रिश्ते तलाश किए तो बेटियों को तलाकें हो रही है, हमने मैरिज हॉलों में रिश्ते तलाश किए तो बेटियों को तलाकें हो रही है, हमने फंक्शनों में बेटियों के जोड़े तलाश किए, इस वजह से तलाकें हो रही है। जा आज भी मस्जिद में रिश्ता तलाश कर। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का नहीं हो सकता, जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी इज्जत से हक अदा करना जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह बहुत उम्दा। वाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशा तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते